हेलो, वेलकम टू माय चैनल GONEG1। तो आज हम बात करेंगे इंटीरियर वर्क में होने वाली बेसिक क्रिएशंस के बारे में। और भाई ये भी मेरे हिसाब से है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ये लाइन मेरे को सूट नहीं करती भाई। जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो गलती मान सकता है। समझे? आगे बढ़ते हुए हम ये जानकारी लेते हैं कि इंटीरियर वर्क किस किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से 3 ऐसे टाइप्स बनाए कि जिस तरह से हम इंटीरियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है विदाउट मटेरियल। विदाउट मटेरियल में कोई होशियार कस्टमर रहता है, वो मस्त कॉन्ट्रैक्टर उठा के लाता है इधर उधर से, अच्छे भी लाता है कभी कभी, और खुद मटेरियल ढूंढने निकल जाता है। बहुत टाइम है बेचारे के पास, कुछ काम धंधा नहीं, आराम से मस्त एक एक मटेरियल ढूंढ ढूंढ के इधर से उधर से ये बार्गेनिंग करके रेट ये करके पूरा चीर फाड़ करने के बाद में एक मस्त इंटीरियर करता है। हाँ, करता है सच में। दूसरा है विथ मटेरियल वाला का, जिसमें कि एक स्मार्ट सा बंदा होता है जिसको अपने बिजनेस के साथ में या काम धंधे के साथ में, जॉब के साथ में, उसको आपके घर का, खुद के घर का इंटीरियर भी करना होता है। तो वो क्या करता है, मार्केट में सर्च करता है कि बेस्ट इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और उसको विथ मटेरियल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। उससे सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा के ले लेता है और मस्त टेंशन फ्री होके अपने इंटीरियर को होते हुए देखता है। तो ये हो गया स्मार्ट बंदा। और तीसरा वाला मिक्स मटेरियल सिस्टम। मिक्स मटेरियल सिस्टम ये मेरा फेवरेट भी है और हमारे गांव वालों का भी फेवरेट है। अरे सच में, इसमें क्या होता है, कुछ जो इंटीरियर के क्रिएशंस है, मतलब इंटीरियर के कुछ जो काम है वो विथ मटेरियल दिए जाते हैं, और कुछ जो काम है जिसमें चॉइसेस बहुत ज्यादा होती है वो विदाउट मटेरियल दिए जाते हैं। तो हुआ कि नहीं ये मेरा फेवरेट? अरे इसीलिए तो इंटीरियर लगता है, सोचिए थोड़ा। तो ये 3 बातें हैं कि आप किस तरह से इंटीरियर वर्क कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, विथ मटेरियल करना है, विदाउट मटेरियल करना है, या मिक्स मटेरियल सिस्टम से करना है। चॉइस इज योर, इट्स हर चॉइस। और अब जानते हैं हमारे इंटीरियर वर्क में होने वाले क्रिएशंस के बारे में, जो मैंने मेरे हिसाब से 2 पार्ट में सेट किए हैं। एक है विथ मटेरियल वाले इंटीरियर क्रिएशन और दूसरा है विदाउट मटेरियल वाले इंटीरियर क्रिएशन। अभी कुछ ज्ञानी महात्मा नीचे कमेंट कर सकते हैं कि अरे ये तो विथ मटेरियल में होना चाहिए था, ये तो विदाउट मटेरियल। तो कर लेना भाई, तुझे किसने रोक के रखा है? तू तेरे हिसाब से इसको अगर विथ मटेरियल में कन्वर्ट करना है तो विथ मटेरियल में काम दे, इसको विदाउट मटेरियल में करना है तो विदाउट मटेरियल में काम दे। मैं कस्टमर के हिसाब से सोच के ये मैंने क्रिएशंस बनाए हैं कि जिसमें कस्टमर का नुकसान ना हो और कॉन्ट्रैक्टर का भी नुकसान ना हो। समझे? तो अभी जानते हैं विथ मटेरियल क्रिएशंस के बारे में। तो पहला है पेंट, जो अपन घर को मस्त कलरफुल ढिंचा के एकदम मस्त कलर विलर मारते हैं ना, उसको पेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये विथ मटेरियल देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, नहीं तो आपके डब्बे किधर गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। समझने वाले को समझ जाएगा। दूसरा है फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग ये विथ मटेरियल दे तो ज्यादा ही बेटर रहता है, क्योंकि इसमें कैसा है कि जो मटेरियल रहता है उसमें वेस्टेज वगैरह बहुत निकलता है, तो उसको आप रख के क्या करेंगे, कचरा भी बहुत होता है। तो ये विथ मटेरियल दिया तो मस्त फर्स्ट क्लास आपका सीलिंग बना के कचरा बिचरा पूरा साफ करके निकल जाते हैं, एकदम टकाटक सीलिंग रहता है। वेस्टेज मटेरियल जो भी रहता है वो साथ में लेके चले जाते हैं, तो इसलिए फॉल सीलिंग विथ मटेरियल में मैंने लिया है। तीसरा है स्टील रेलिंग। स्टील रेलिंग भी वही है, क्योंकि स्टील रेलिंग का जो वर्क होता है वो ज्यादातर लोग जो है वो अपने वर्कशॉप में करते हैं और बाद में साइड पे आके उसका फिटिंग करते हैं, और इसमें आपके यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए स्टील रेलिंग या स्टील का जो भी वर्क होता है वो आप विथ मटेरियल दें तो ज्यादा बेटर रहता है और कैलकुलेशन में भी इजी रहता है। चौथा है किचन ट्रॉली। किचन ट्रॉली
जितना भी आज मार्केट में अवेलेबल है ये सारी ज्यादातर विथ मटेरियल किचन ट्रॉली अवेलेबल है। विदाउट मटेरियल में इक्का दुक्का लोग करते हैं पर वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि किचन ट्रॉली बनाने के लिए बहुत बड़ा प्लांट की जरूरत गिरती है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ज्यादातर जो फैक्ट्रीज है वो विथ मटेरियल किचन ट्रॉलीज करती है। पांचवा है ग्लास ग्लेजिंग, जो बाहर से फसाड वर्क वगैरह होता है तो ये भी ज्यादातर विथ मटेरियल ही होता है, तो इसीलिए मैंने ये विथ मटेरियल में कंसीडर किया है। सिक्स्थ है हमारा स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो, हाँ स्लाइडिंग विंडो से याद आया पप्पू, अरे वो अपना साई दर्शन वाला नहीं क्या, एल्यूमिनियम सेक्शन वाला पंकज भाई, उनको जरा कॉल करके बोलना अपना 2-4 साइड का स्लाइडिंग विंडो बनाने का है, ठीक है। और आगे से भी किसी को स्लाइडिंग विंडो बनाने का रहेगा ना तो सबको पंकज भाई का नंबर दे देना। और हाँ, आपको भी अगर कभी स्लाइडिंग विंडो या घर में विंडो वगैरह बनाना रहेगा एल्यूमिनियम का जो भी वर्क रहेगा तो आप पंकज भाई को कॉल करके उनसे काम करा सकते हो, बहुत बढ़िया क्वालिटी के आपको विंडोज बना के देंगे। तो आगे चलते हैं ग्लास वर्क। ये भी ज्यादातर विथ मटेरियल ही होता है, क्योंकि ग्लास का काम मोस्ट ऑफ उनके वर्कशॉप रहती है वहीं पे होता है, वहां से कटिंग बिटिंग करके इचिंग वगैरह डिजाइन बना के मस्त टकाटक ग्लास बन के आता है, तो वो ज्यादातर इसलिए विथ मटेरियल ही होता है, इसलिए हमने भी ये विथ मटेरियल क्रिएशन में कन्वर्ट कर लिया, कंसीडर कर लिया, राइट। एसीपी वर्क जो बाहर पे एल्यूमिनियम सेक्शन पैनलिंग वगैरह करते हैं ये भी विथ मटेरियल ही ज्यादातर चलता है। फोम एंड फैब्रिक्स, फोम एंड फैब्रिक्स मतलब आपके घर का सोफा, गद्दा, कर्टन्स, बेड बैग, ये जो भी चीजें ये ज्यादातर विथ मटेरियल ही देना अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें वेस्टेज भी बहुत निकलता है। मेरे पास भी बहुत वेस्टेज बन गया था, इतना सारा डेड स्टॉक मेरे पास रेडी हो गया था, इसलिए फिर मैंने अभी आगे से जितना भी ये वर्क है ये ज्यादातर हो सके तो विथ मटेरियल ही देना स्टार्ट कर दिया है। पॉलिश वर्क, जो पॉलिश होती है, पीयू पॉलिश, मेलामाइट पॉलिश, डीको पेंट, ये जितने भी पॉलिश से रिलेटेड वर्क होते हैं ये भी हो सके तो विथ मटेरियल दीजिए, क्योंकि उसमें जो मटेरियल रहता है उसमें इतने झमेले रहते हैं, ये केमिकल ऐसा है, वो केमिकल ऐसा है, इसमें ये है, उसमें वो है, कंफ्यूज कर डालता है आपको पेंटर। इसलिए हो सके तो उसको विथ मटेरियल दे दीजिए, आपको जो क्वालिटी चाहिए उसे बता दीजिए, भाई मुझे ये ऐसा काम चाहिए, वैसा करके ले लीजिए, सीधी बात, नो बकवास। इसीलिए मैंने ये जो सारे क्रिएशंस है इंटीरियर के ये विथ मटेरियल में कंसीडर कर लिए हैं। अभी आगे बढ़ के हम बात करते हैं विदाउट मटेरियल क्रिएशंस के बारे में। तो विदाउट मटेरियल क्रिएशंस में सबसे पहले मैंने लिया है फ्लोरिंग। ये जो मस्त फ्लोरिंग लगा है ना, स्टाइल व्हील, फिर मार्बल का वर्क, ग्रेनाइट, किचन का ओटा बेटा एकदम टकाटक, जो भी मार्बल स्टाइल्स वगैरह जो भी वर्क होता है वो विदाउट मटेरियल में दे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग रहता है इसमें वैरायटीज भी बहुत ज्यादा रहती है और कॉस्टिंग का जो बजट रहता है ये बहुत ज्यादा जाता है, तो इसलिए हो सके तो मटेरियल आप खुद परचेज कीजिए। और फ्लोरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत अच्छे बेहतरीन कारीगर और लेबर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट देके उनसे आप काम करवा सकते हो। दूसरा है प्लम्बिंग भी वैसे ही है, मस्त पाइपलाइन वगैरह बिछा दिया और घर का नल चालू कर दिया, नल में से पानी आता है, आउटलेट जाता है, सब जो भी प्लम्बिंग में काम रहता है वो सारा हो सके तो विदाउट मटेरियल में ही कराइए। आप खुद मटेरियल लाइए, एक प्लम्बर जो रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, जो प्लम्बिंग का काम करता है, आप उससे ही आपका सारा काम करा सकते हो। तीसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क, जो भी आप लाइटिंग वेटिंग, फैन, चकाचक, वायरिंग वेयरिंग, जो भी आपका म्यूजिक सिस्टम, टीवी यूनिट, इसमें जितना भी सब इलेक्ट्रिक का वर्क होता है ये सारा आप विदाउट मटेरियल में ही दीजिए। मटेरियल आप खुद परचेज कीजिए और इलेक्ट्रिशियन एक अपॉइंट कर दीजिए, उसमें भी अच्छे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो अच्छे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, आप उनको ही काम दीजिए जिनके पास नॉलेज अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क जो ये रहता है कि ये थोड़ा रिस्की रहता है, कभी भी कुछ भी दिक्कत हो सकता है, और अच्छी सर्विस देने वाले ही इलेक्ट्रिशियंस को आप काम दीजिए। अपना इलेक्ट्रिशियन का अच्छा हिस्सा शायद है ना पप्पू। चौथा है मेरा फेवरेट बोल सकते हैं, ये अपना खुद का ही बिजनेस है, फर्नीचर। हम भी लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगर काम भी रहेगा फर्नीचर का तो प्लीज कॉल कीजिए,
हमारी पूरी जो भी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप कॉल करना अगर आपके घर में फर्नीचर करना होगा तो फर्नीचर भी हो सके तो विदाउट मटेरियल कीजिए, क्योंकि फर्नीचर में कैसा है, मटेरियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आपको विद मटेरियल फर्नीचर देना है तो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर या अच्छी टर्न की जो कंपनी है उसे आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो फर्नीचर में। पर हो सके आपका अगर काम ज्यादा है या थोड़ा आपके माइंड में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है तो आप हो सके तो विदाउट मटेरियल में ही दीजिए, क्योंकि वो बहुत रिस्की रह सकता है, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा। इसलिए हो सके तो फर्नीचर वर्क भी आप विदाउट मटेरियल ही दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार थोड़ा सा, थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी कमेंट्स भी कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप किसी और को भी देना चाहते हो तो मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी शेयर होता है, फेसबुक पे भी शेयर होता है, इंस्टाग्राम पे भी शेयर होता है। आपको जैसे पटे वैसे शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही। जीवन बाबा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।